15 साल के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना हो, चाहे 10,000 रुपये की SIP चलानी हो या 5,000 रुपये की SIP चलानी हो, या फिर मान लो आज एक बार लमसम डाल के और उसको इन्वेस्टेड छोड़ देना हो, तो 15 ईयर्स, एक मैं एग्जांपल की तरह ले रहा हूँ कि 15 ईयर्स का टाइम पीरियड होता है, तो मैक्सिमम इस पे रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉर्पस को ग्रो सेफ्टी के साथ हम कैसे कर सकते हैं, ताकि एंड समय में मान लो 14वें 13वें साल में अगर मार्केट के अंदर गिरावट भी आती है तो हमारा पैसा ज़्यादा निगेटिव में ना हो। हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो या तो एक फिक्स्ड टाइम पीरियड वाला गोल वाला इन्वेस्टमेंट होता है हमारा, या फिर नॉर्मल एक वेल्थ क्रिएशन के लिए इन्वेस्टमेंट होता है। तो हमारा अगर वेल्थ क्रिएशन के लिए सिर्फ इन्वेस्टमेंट है तो आप अपने अकॉर्डिंग उसमें चूज करके कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। कम वॉलेटिलिटी चाहिए तो लार्ज कैप की तरफ, ज़्यादा वॉलेटिलिटी चाहिए और ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए तो मिड स्मॉल कैप की तरफ। कम वॉलेटिलिटी लार्ज कैप में मिलेगी तो कम रिटर्न्स भी मिलेंगे। लेकिन जब एक फिक्स्ड पीरियड की बात आती है, जो कि यहाँ पे हम 15 साल लेकर अगर चल रहे हैं, तो 15 सालों में सेफली ज़्यादा से ज़्यादा अपने पैसा को कैसे ग्रो किया जा सकता है। तो 15 साल के टाइम पीरियड को हम दो पार्ट में यहाँ पे अगर डिवाइड करते हैं, एक 10 साल का टाइम पीरियड और एक 5 साल का टाइम पीरियड। जो 5 साल वाला टाइम पीरियड आएगा, इन्वेस्टमेंट का फेज आएगा, उसको हम बाद में रखेंगे, और 10 साल वाले जो इन्वेस्टमेंट के फेज है उसको हम पहले रखेंगे। यहाँ पे भी हमारे पास दो सिचुएशन आ जाती है। पहला तो ये सिचुएशन आ जाती है कि हमें बिल्कुल वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए, कम रिटर्न्स भी बने तो चलेगा, तो सिंपली आप लार्ज कैप टाइप ऑफ कोई भी फंड, फ्लेक्सी कैप वगैरह फंड में इन्वेस्ट करके 15 साल तक इन्वेस्टेड रह सकते हो। रिस्क कम रहेगा, मतलब वॉलेटिलिटी कम रहेगी, लेकिन रिटर्न भी कम बनेगा। दूसरा केस आता है कि मुझे वॉलेटिलिटी कितनी भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न बनाना है, और 15 की जगह अगर 16 भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, और 15 की जगह हम 14 में भी निकाल लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब मार्केट को थोड़ा सा टाइम करके पैसा निकाल लेंगे जब मार्केट ऊपर होगी तो ऐसे में भी कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली आप स्मॉल कैप मिड कैप में पूरा पैसा इन्वेस्ट करके और उस पर अपना डिसीजन बना के कर सकते हो। तो ये दो तरह के लोग हैं। तीसरे एक तरह के लोग होते हैं जिनको मिक्स ये सारा कुछ चाहिए, एक मतलब स्ट्रैटेजी की तरह उनको इन्वेस्टमेंट करना है कि हमारा पैसा का ग्रोथ भी ज़्यादा से ज़्यादा हो, और जो इंड टर्म में है हमारा पैसा बहुत ज़्यादा नीचे भी ना गिरे अगर मार्केट क्रैश होती है तो यहाँ पे जो दो हमने टाइम गोल्स बनाए हैं, पहला 10 ईयर्स का और दूसरा 5 ईयर्स का। तो 10 साल के लिए हम क्या करेंगे, देखो 10 साल स्मॉल कैप फंड में या मिड कैप फंड में पैसा इन्वेस्ट करके छोड़ने के लिए एक सफिशिएंट टाइम होता है, और अच्छे रिटर्न्स इस टाइम पीरियड में स्मॉल मिड कैप फंड बना के दे सकते हैं। तो पहला 10 साल जो है, अगर ऐसा मुझे करना हो तो पहला 10 साल में अपना पूरा का पूरा पैसा स्मॉल कैप फंड्स में डाल के छोड़ दूंगा। अच्छा, कौन से स्मॉल कैप फंड्स में डाल के छोड़ूंगा ये भी हो सकता है, तो ले लेता हूं नाम। तो यहाँ पे ऐसे स्मॉल कैप फंड्स जो कि कंटिन्यूसली काफ़ी टाइम से मार्केट के अंदर में अवेलेबल है और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वैसे स्मॉल कैप फंड्स। जैसे अभी के टाइम पे अगर कुछ फंड्स की एग्जांपल के लिए बस नाम ले रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है, निपॉन स्मॉल कैप फंड या HSBC स्मॉल कैप फंड या क्वांट स्मॉल कैप फंड या इवन SBI स्मॉल कैप फंड या फ्रैंकलिन स्मॉल कैप फंड, ये सब जो फंड्स है वो काफ़ी टाइम से मार्केट के अंदर अवेलेबल है और काफ़ी अच्छा इन्वेस्टर्स को रिटर्न बना के दे रहे हैं। मतलब लॉन्ग टर्म से इनकी स्ट्रेटजी है जो वो प्रूवन है। प्लस एक और चीज क्या करनी है, ऐसा नहीं कि 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया तो बस आंख बंद करके छोड़ ही देना है। हमें थोड़ा सा अपने इन्वेस्टमेंट को देखते भी रहना है कि क्या, जैसे अगर 3-4 फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया तो क्या कोई फंड हमारा है जो बहुत लैग कर रहा है, बहुत ही बुरा उसका परफॉर्मेंस है, तो हमें उसको थोड़ा सा रिव्यू करके चेंज भी करना चाहिए। अगर एवरेज या एवव एवरेज परफॉर्मेंस है तो फंड के साथ हमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, और बिलो एवरेज है परफॉर्मेंस और बहुत टाइम तक खिंचती जा रही बिलो एवरेज परफॉर्मेंस, 1 साल हो गया 2 साल हो गया, तो फिर उसको चेंज कर लेना चाहिए। बस ये थोड़ा सा वॉच एंड रिव्यू करते रहना पड़ेगा, और इस चीज को हमें 10 सालों तक लेके चलाना होगा। अगर जैसे 10,000 की SIP करनी है तो 2,500 की 4 फंड में कर लेंगे, या 3,000-3,300 के आसपास की 3 फंड में कर लेंगे, इतना कम से कम रखना है। अगर 10 लाख रुपए एक साथ डालने हैं तो 2.5 लाख करके 4 स्मॉल कैप फंड में डाल सकते हैं। और ये जरूर ध्यान रखना है कि एकदम नए अभी आए हुए स्मॉल कैप फंड में नहीं डालना है, या फिर जिसका 100-200 करोड़ AUM है वैसे स्मॉल कैप फंड्स के अंदर नहीं डालना है। कम से कम 4-5 हज़ार से ऊपर का AUM हो और काफी टाइम से मार्केट में अवेलेबल हो, ऐसे फंड को चूज करना है।
इसके बाद हमारे पास आ जाता है दूसरा फेज, जब 10 साल हमारा कंप्लीट हो जाता है। जब हमारा 10 साल कंप्लीट हो जाता है तो क्योंकि अब हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए सिर्फ 5 साल बचे हुए हैं और वो भी फिक्स्ड टाइम है, तो इसलिए उस टाइम पीरियड के बाद अगर हम एसआईपी कर रहे हैं तो अपनी एसआईपी को मूव कर देंगे स्मॉल कैप से लार्ज कैप की तरफ, मतलब लार्ज कैप कहने का मतलब फ्लेक्सी कैप फंड्स की तरफ, जो कि लार्ज कैप के ही अंदर ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो फ्लेक्सी कैप थोड़े से स्टेबल फंड्स हो जाते हैं, तो वहां से हम फ्लेक्सी कैप की तरफ उसको मूव कर सकते हैं। प्लस जो हमारी स्मॉल कैप के अंदर ग्रोथ हो चुकी है, अब 9वें साल में अगर मार्केट ऑल टाइम है तो 9वें साल में, मतलब स्मॉल कैप मार्केट ऑल टाइम है, 10वें में है तो 10वें में, 11वें में है तो 11 में है, तो ये 9 से 11 साल का जो टाइम पीरियड है, जिस भी साल में मार्केट बहुत हाई पे है उस साल में हम अपना पैसा स्मॉल कैप से मूव कर लेंगे फ्लेक्सी कैप में, ताकि आगे के जो 4-5 साल है वहां पे हमें वॉलेटिलिटी कम दिखे और जो पैसा है हमारा थोड़ा सा स्टेबल तरीके से ग्रोथ हो। ऐसे में क्या होगा कि मान लो 14वें-15वें साल में जब हमें पैसा निकालना है और इंडेक्स गिरता भी है, मार्केट क्रैश भी होता है, तो जो स्मॉल कैप के अंदर क्रैश होगा उसके मुकाबले में जो लार्ज कैप के अंदर क्रैश है वो कम होगा। मतलब बहुत ही डिफरेंस आ जाता है स्मॉल कैप की गिरावट में और लार्ज कैप की गिरावट में जब ब्रॉडर मार्केट में गिरावट होती है। तो ये एक स्ट्रैटेजी है जिसको फॉलो कर सकते हैं। नॉर्मल सी बात है, ज़्यादा हर कोई इंसान के लिए हर कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती, कोई लकीर खींची हुई नहीं है, जिसके लिए सुटेबल है वो इस स्ट्रैटेजी को जरूर फॉलो कर सकते हैं। मैंने पहले बताया जो बहुत रिस्क ले सकते हैं, बहुत वॉलेटिलिटी झेल सकते हैं, उनको इन सब कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा मिड स्मॉल में जा सकते हैं और हमेशा उसी के अंदर रह सकते हैं। जिसको प्रॉपर स्टेबिलिटी ही चाहिए वो पूरा का पूरा लार्ज फ्लेक्सी में रह सकते हैं। लेकिन जो इस बीच का ग्रोथ चाहते हैं कि ग्रोथ भी मिले अच्छी से अच्छी और लास्ट टाइम में हमारा पैसा स्टेबल भी हो, वो इस तरीके की स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। प्लस ये जरूर है कि जब आप स्मॉल से फ्लेक्सी में मूव करोगे उस टाइम पे, आज से 10 साल 12 साल बाद, तो वहां पे क्या होगा कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो टैक्स अट्रैक्ट भी करेगा। तो अभी के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो 1 लाख रुपया जो प्रॉफिट होगा वो फ्री हो जाएगा, उसके ऊपर रहेगा, उस पर 10% टैक्स लगेगा। लेकिन फ्यूचर में हर साल बजट आता है तो कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है, टैक्स फ्री ही हो जाए एलटीसीजी, या हो सकता है 10 की जगह 20 हो जाए, तो वो उस टाइम पे जो टैक्स होगा जो लगेगा उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा। बट फिर भी ये एक लॉजिकल स्ट्रैटेजी है जो काफी सारे लोगों के लिए काफी फेवर कर सकती है। अब शुरू से ही एक साथ आप स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप सब मिला के चलोगे तो जिस तरीके की ग्रोथ मिल सकती है वो ग्रोथ नहीं मिलेगी ओवरऑल कॉर्पस पे। लेकिन अगर शुरू का 10 साल हम ग्रोथ के लिए देते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ भी मिल जाएगी पूरे पैसे पे, और लास्ट के 4-5 साल स्टेबिलिटी के लिए देते हैं तो वहाँ पर स्टेबिलिटी भी हमें मिल जाएगी पैसे पे। तो है, आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग इसको, और हर कोई इंसान इसको अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा टाइम इधर उधर करके मॉडिफाई भी कर सकता है, कोई भी थंब रूल यहाँ पे नहीं है। बाकी आप क्या सोचते हो इसके बारे में, या फिर आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है, जरूर कमेंट में बताना। ये स्ट्रैटेजी वेल्थ क्रिएशन वालों के लिए नहीं है, जिनका पर्टिकुलर 15 साल या 20 साल या 12 साल का गोल है उनके लिए ज़्यादा बेहतर। जिनका वेल्थ क्रिएशन गोल है उनके लिए तो कोई होल्डिंग पीरियड है ही नहीं, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक इन्वेस्टेड ही रहेंगे, तो उनके लिए तो भाई मिड स्मॉल ऑलवेज बेटर है।